कंटिन्यू करूँगा। क्वेश्चन नंबर मैंने 3rd 4th तक उसमें डिस्कस कर दिए हैं और 5th में आप फैक्टर्स कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 से बता रहा हूँ, 6 से थोड़ा सा अलग समय, तो 1 - x² बाई, और अब इससे पीछे वाला वीडियो ज़रूर वॉच करें तभी आपके सारा समझ आएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है। पार्शियल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या बताया था मैंने कि कोई भी सम अगर इस तरह का आता मीन जिसमें ऊपर भी रैशनल एक्सप्रेशन हो नीचे भी रैशनल एक्सप्रेशन, मीन्स ये पूरा रैशनल एक्सप्रेशन है, मीन्स ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल, ये पूरा अपना रैशनल एक्सप्रेशन है। तो इस तरह का रैशनल एक्सप्रेशन अगर आपको गिवन है जिसमें px/qx मीन्स दोनों पॉलिनोमियल हो या यहाँ कांस्टेंट हो, कोई बात नहीं चलेगा यहाँ पे, वेयर px इज़ द पॉलिनोमियल और कांस्टेंट, इस टाइप का समुद्र हमने पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो आप ये देखना जब भी पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल हो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से ही करोगे ट्राई। लेकिन एक कंडीशन थी कि ऊपर वाला जो पावर है, जो डिग्री है, डिग्री देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी इसके से इंटू करेंगे ये भी 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 12 ये थोड़े से अलग हैं, क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर पॉलिनोमियल है, ये इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन है, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। तो पहले इनको हम थोड़ा सा एक बार प्लस माइनस कॉमन करके थोड़ा सा इनको प्लस में कर लेते हैं और फिर हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं, इसको हम अंदर मल्टी करेंगे और डिवाइड करेंगे तभी बात बनी। ये तो कैंसिल हो गया। अब जो ऊपर नीचे की पावर है सेम, तो इसको आप रफ में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन तभी करना है जब न्यूमरेटर की पावर कम हो, किससे? डिनोमिनेटर से। तो अभी तो पावर बराबर है, बराबर भी नहीं होना चाहिए। इसको हम डिवाइड करेंगे पहले कितना 1/2 टाइम्स, तो यहाँ पे मल्टी करेंगे आप, इस तरह से कुछ आएगा, फिर माइनस और प्लस, बिल्कुल नॉर्मल डिवाइड करना है, x/2 - 1 इस तरह से आएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको मिक्स नंबर में 1/2 की यहाँ आ गया प्लस, देखो इसको प्लस के बाद लिखना है x/2 - 1 बाई, और जो डिवाइज़र है ये इसके आ गए डिवाइड करने के बाद। अब इसके हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, 1/2 का तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2x। इसको हम थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे अलग से, तो इसमें से x कॉमन है, 2x - 1। अब देखो एक लीनियर फैक्टर, ये एक लीनियर फैक्टर, दो लीनियर फैक्टर्स हैं, तो मैंने बताया इसके प्रीवियस वीडियो में, इसको आप ज़रूर वॉच करेंगे तभी आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। इस तरह से हमने अरेंज किया। इसको अरेंज करने के बाद अब हमें ए बी की वैल्यू निकालना है, तो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया है उस वीडियो में, तो उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? उसी से सारा ये आपको जो कॉन्सेप्ट पता लगेगा ये किस तरह आ रहा है और क्यों आ रहा है, डिटेल मैंने सारा उसी में बताया। मैं तो इसमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो गया। इसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है, तो x/2 - 1 = a। इसमें हम देखो इक्वेशन भी बना सकते हो, एक शॉर्टकट भी। शॉर्टकट ये कि एक बार इसको डिनोमिनेटर लेके 0 कर लो, मीन्स लेट x = 0 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो 0 - 1 = यहाँ पे आप रखोगे तो a - 1 आएगा, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 1, माइनस माइनस कैंसिल। सिमिलरली अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लें 0 मीन्स 2x - 1 = 0, देन x = हाफ, और वैल्यू कहाँ रखनी है? रखनी वैल्यू यहीं पे इसी इक्वेशन के अंदर रखनी है। तो जब यहाँ हम हाफ रखेंगे तो 1/4 - 1 = a इस बार 0 और b × 1/2, तो ये एलसीएम लेंगे माइनस का 3/4 = b/2, 2 से तो -3/2 = b। ये अपने को a और b की वैल्यू मिल गई हमें, और ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमने अब इंटीग्रेशन इसका करना, तो कितना 1/2 dx प्लस a का मीन्स हमने वहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करी थी 1/x dx प्लस फिर हमने फाइंड करी है किसकी, b की वैल्यू -3/2 और 2x - 1 dx। तो इसका आप इंटीग्रेशन आएगा 1/2x। जहाँ नहीं समझ आएगा आपको उसको 2 से 3 बार आप एक बार और वॉच करो। ये सारा वर्क होता है ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। हम वैल्यू इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, इक्वेशन वाला भी बताऊंगा आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर।
और ये आएगा आपका log x, log ऑफ mod x, 3/2 कांस्टेंट है एज इट इज़, log mod 2x माइनस 1। देखो 2 है यहाँ पे ना, तो इसको अगर हम t मानेंगे तो फिर डिवाइड में 2 और आएगा, तो 2 यहाँ लिख देंगे प्लस c। तो यही आपका आंसर है। हो सकता है इसको और एनसीईआरटी में सिंप्लीफाई किया, बट लॉग के साथ हो सकता है, बट यहीं छोड़ सकते हो आप। तो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब 7th में करूँगा। 7th के जो टाइप हैं वो भी मैंने बताए हैं सुबह। तो ये सब सम बहुत एक्चुअली इजी हैं, बस इनमें हमें टाइप का ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, ओनली टाइप का, कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से होगा, और पार्शियल फ्रैक्शन में उसी टाइप में उसको अरेंज करना है। अब जैसे मैंने 6 नंबर क्वेश्चन किया, सिमिलरली 12th है कि उसमें भी पावर ज़्यादा है, तो पहले आप डिवाइड करोगे, डिवाइड के बाद फिर आप ये ए बी की वैल्यू जो भी है पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद आफ्टर दैट फर्स्ट डिवाइड। Now question number 7th. In 7th sum, given that x by x square plus 1 multi x minus 1, और इसके हम डायरेक्ट फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो हमने सुबह डिस्कस किया था कि अगर ये फैक्टर ना हो सके, मॉर्निंग वाली क्लास में मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, तो इसको अगर हम फैक्टर नहीं कर सकते तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ही है, तो इसको हम लिखेंगे लीनियर के फॉर्म में, ax + b के फॉर्म में, और फिर यहाँ हम इस तरह से इसको मैनेज कर लेंगे। लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट रखना है, और अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर रखना है, और हमने इसमें से फिर एलसीएम भी लेना है। ये एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन का दूसरा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर आप ज़रूर वॉच करेंगे, वहाँ मैंने डिटेल में सारा बताया। मैं बार बार बोल रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि आपको ये थोड़ा समझ कम आएगा, लेकिन वहाँ से आपको सारा समझ आएगा। यहाँ मैं ओनली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने सारा का सारा बता रखा है इसके प्रीवियस वीडियो में जो पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो हमने इस तरह से किया है इसको। अब इसमें हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि शॉर्टकट वो तभी लगता है जो ए बी की वैल्यू निकालने वाला, जब ये सारे के सारे लीनियर हों। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, तो सारा तो नहीं हो पाएगा। तो आप इनको फिर मल्टी करो, यानी इक्वेशन बनाओ, प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, और अब यहाँ अरेंज करो सेम पावर, जैसे एक्स स्क्वायर का ए और वहाँ से सी, फिर एक्स वाले माइनस ए प्लस बी, दो ही टर्म है। देन कांस्टेंट आपका यहाँ से तो कुछ है नहीं, तो कांस्टेंट ये माइनस का बी और प्लस का सी। अब दोनों साइड अगर इक्वेटिंग करें, जो सिमिलर कोफिशिएंट है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ है ही नहीं, तो ए प्लस सी इक्वल टू 0, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे कितना 1, सिमिलरली माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इतनी इक्वेशंस हैं, इनको हम सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे ए बी सी की। तो यहाँ इनको ऐड कर दोगे, तो माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 1, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस सी इक्वल टू 0 माइनस ए प्लस सी इक्वल टू 1, फिर ऐड किया हमने, तो 2c इक्वल टू 1 और c इक्वल टू हाफ। देखो c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, और c की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट कर ली है तो फिर हम a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों? हमारे पास इक्वेशंस हैं बहुत सारी। तो c की वैल्यू यहाँ अगर हम रख देते हैं, इधर रख दो, कहीं भी रख दो, तो a इक्वल्स टू माइनस सी, यानी c माइनस हाफ है। तो c की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब फाइंड करनी b की वैल्यू, b की वैल्यू यहाँ रख दो, माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो माइनस बी प्लस हाफ इक्वल टू 0, देन बी इज ऑल्सो माइनस हाफ, माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू आ गई हैं। ये सारा जो प्रोसीजर था करने के लिए, क्यों किया? सारा वैल्यू फाइंड करने के लिए भी सीख लिए। अब वैल्यू आ गई है तो आप इन वैल्यू को कहाँ रखोगे? जो एकदम स्टार्टिंग में था, बिल्कुल बेसिक जो है, जहाँ हमने पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक किया है। ये जितना भी हमने अब तक किया है यहाँ से नीचे,
ये ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। किस तरह के क्वेश्चन बना इसको आप समझना है, एक बार और 2-1 सम प्रैक्टिस करना, फिर आपको समझ आएगा सारा। अब हम ये सारी वैल्यू मैंने तो इरेज कर दी, ओके कोई बात नहीं, वैल्यू इरेज हो गई है, बट हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो वैल्यू जो बी की आई थी, अब वो मुझे याद तो नहीं है, ए की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू कितनी थी, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेना आप, और इसको आप 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना, ए एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी बाई एक्स माइनस 1, और फिर इनको हमने इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ ए बी सी की वैल्यू रख लेना, वो इरेज हो गई हैं, तो आप चेक कर लेना क्या वैल्यू थी। मैं आपको बता, बी की तो खैर दिख रही मुझे, और बी और सी की शायद आई थिंक सेम ही थी, तो वो यहाँ रख लेना। ए कांस्टेंट है, जो भी वैल्यू हमने निकाली थी, और इस पूरी को आप टी मानना, टी मानने से कट जाएगा, तो 1/t dt बाई 2 आएगा। ए की वैल्यू के साथ आ जाएगा आपका ये log t, और यही आपका आंसर इस वाले पार्ट का। इसमें कुछ नहीं करना, बी की वैल्यू आप यहाँ से रख लो, बी की वैल्यू हाफ आ गई है, यहाँ रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसका आंसर होता है tan इनवर्स x, और सी की वैल्यू भी आपको मैंने बता दी है, इसका log x माइनस 1, यही आपका आंसर यहाँ टी की वैल्यू बन गया। तो इस तरह से आप इनको भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह के सम आपके 7th 8th 9th 10th में देखो फैक्टर्स हो जाएंगे। मैं सारे नहीं कर रहा, कुछ मैं हिंट भी दूंगा। 10th में x प्लस 1 x माइनस 1 करके आप 3rd की तरफ फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लेना। 11th फैक्टर्स हो जाएंगे। 12th में पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर हम करेंगे सिंप्लीफाई। अब मैं 16 17 18 ये सम बता रहा हूँ जो थोड़े से अलग हैं। पीछे वाले सम में ए बी सी की वैल्यू बस आपको अपने प्रेस पर रखनी है, वो आप नोट कर लेना वैल्यू ए बी सी की जो भी है, वो मैंने इरेज कर दी इसलिए वहाँ पे रख नहीं पाया था, तो उसका मैनेज कर लेना, ठीक है। अब देखो 16th में क्या करना है। सम नंबर 16 में गिवन दैट 1/x xn, तो ये इस तरह का सम अगर आता है, मीन्स अगर यहाँ पे n पावर और यहाँ पे सिंगल पावर है, तो आप ऑलवेज x की पावर n को टी लेट कर लो, ऑलवेज। फिर डेरिवेटिव करेंगे हम इस तरह से, और फिर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 1/x t प्लस 1 और dt बाई n x n माइनस 1। देखो ये n तो कांस्टेंट है, ये पावर n माइनस 1 या n, ये पावर ऐड हो जाएगी 1/n बाहर, तो ये बन जाएगा 1/xn t प्लस 1 dt, और इसके प्लेस में हम रख सकते हैं क्या, t, तो 1/t t प्लस 1। अब इसको आप यहीं छोड़ देना, पहले आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेना, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हो सकता है। इसको अगर दूसरे मेथड से भी आप करना चाहो तो t के अंदर मल्टी करके भी कर सकते हो आप, कई सम है जो दूसरे वे में भी हो सकते हैं। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है तो आप 1/t को अलग से t प्लस 1 a/t प्लस b/t प्लस 1, एलसीएम लेंगे t प्लस 1, यहाँ पे a के साथ t प्लस 1 आएगा और b के साथ t आएगा, और यहाँ 1 और एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देन हम इसमें शॉर्टकट लगा सकते, रीजन क्योंकि नीचे क्या लीनियर फैक्टर्स हैं ये, तो यहाँ से हम t इक्वल टू एक बार अगर 0 लेंगे तो 1 इक्वल्स टू, यहाँ रखेंगे 0 तो a आएगा, वो तो 0, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम t प्लस 1 को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, तो t की वैल्यू -1 रख देंगे हम लोग इसमें, तो 1 ये 0 और यहाँ से b की वैल्यू
तो b -1 आएगा। तो ये वैल्यू हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है? आप तो दिस इक्वल टू कन्वर्ट हो गया 1/n इंटीग्रेशन ऑफ a के प्लेस पे क्या था 1/t dt प्लस b के प्लेस पे -1/t + 1 dt। अब देखो इसका भी लॉग में इसका भी लॉग में, दोनों के आंसर आ जाएंगे। बाद में आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। तो ये हो गया 16th नंबर का सम का सॉल्यूशन। इसी तरह से आप 17, 18 है वो भी मैं बता देता हूँ। और बाकी सारे सम बहुत ईजी हैं, आप वो ट्राई कर लेना। फिर भी अगर कोई सम आपका डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मैसेज के थ्रू कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। तो जो भी होगा उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा आपको। सॉल्यूशन मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा अगर आप मुझे बताते हो कि ये प्रॉब्लम, और अगर कहीं समझ भी नहीं आता तो भी आप बोल सकते हो कि इस प्रॉब्लम ये है। तो पहले आपने पार्शियल फ्रैक्शन सीखना है, देन इंटीग्रेशन। अब मैं 2 सम और करूँगा इसमें, फिर एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं खुद से। एक तो जिसमें x² रिपीट हो रहा है, यानी सम नंबर आपका 18, और एक 19। देखो 20 में x4 को t मान लेना, बहुत इजीली हो जाएगा। 21 में ex को t मान लेना। पहले 18th नंबर सम। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आए तो हम क्या करेंगे? तो इस प्रॉब्लम में हमने एक ही काम करना कि पहले ये चेक करना कि क्या अपनी पावर सही है। तो पावर बिल्कुल भी सही नहीं। क्यों? आप देखो x² मिल के 4 ऊपर पावर 4 नीचे, यानी पावर सेम है। तो फिर सेम तो होना ही नहीं चाहिए, तो डिवाइड करें। लेकिन डिवाइड से पहले आप अगर इसको आप x² को y मानते हो तो डिवाइड करना कितना ईजी होगा? बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो आप पहले इस तरह से इसको थोड़ा टाइम के लिए, जब तक हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं तब तक इसको हम t ले लेते हैं। ऊपर मल्टी करोगे तो y² + 3y + 2। आप मल्टी आराम से कर लेना, मैंने तो डायरेक्ट कर दिया। किस तरह से मल्टी किया है? इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया, दोनों को मल्टी करके यहाँ लिख दिया। अब इसको हम रफ में अगर डिवाइड करें, जिससे हम डिवाइड करें, क्यों डिवाइड कर रहे हैं? रीज़न, ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर जो है, पावर में डिग्री जो है, क्योंकि डिग्री बोलते हैं हम लोग जो हाईएस्ट होता है, तो वो इक्वल है और इक्वल होना नहीं चाहिए। तो 1 टाइम पहले डिवाइड होगा, क्योंकि अगर डिग्री सेम है तो भी हमें डिवाइड करना है। तो यह -4y और यह -10, माइनस कॉमन कर लेंगे इस तरह से। तो इसको हम लिखेंगे क्या? 1 - 4y + 10 बाई y + 3। और अब बहुत ज़्यादा इजी है, 1 का तो हो जाएगा जब करोगे आप x। इसको आप क्या करोगे? पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लोगे। किस तरह से? a/, और b/y + 3 और प्लस b/y + 4। एल्शियम ले लेना, ab की वैल्यू आएगी, यहाँ रख देना शॉर्टकट से। और फिर ab की वैल्यू रख के फिर y की वैल्यू यहाँ रख देना x²। देन इंटीग्रेट करना, मीन्स इंटीग्रेशन में a b तो चलो कांस्टेंट आएंगे। आप जब इंटीग्रेट करोगे तो y की वैल्यू आप इस तरह रखोगे, ध्यान रखना इंटीग्रेशन में dx आएगा। ab की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट आएगी, यहाँ रख लेना। और उसके आगे 1 भी है, 1 का भी हमने करना। मैं इस तरह से कंप्लीट लिख रहा हूँ। ab की वैल्यू फाइंड करना, मैंने फाइंड नहीं करी। प्लस b की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगी, जो भी आएगी। और एक्चुअली ये माइनस होल में है, तो ये माइनस यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला माइनस होल में है। और b के साथ जो भी आएगा उसको भी आप मैनेज करना, यहाँ भी हमने रख दिया। और आप देखोगे किसका आइडेंटिटी है, यहाँ रूट लगाओ तो ये हो जाएगा आपका x² + a² का, जो tan इनवर्स x का होता है ये। और इस 4 को लिख दो 2 का। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया आपका 18 का। 19 में आप x² को t मानना, और t मान के डेरिवेटिव भी कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? रीज़न कि ऊपर 2x है वो कट जाएगा, इजी हो जाएगा अपने लिए। और फिर हम इसको
मैं हिंट दे रहा हूँ बहुत सारे सम का थोड़ा थोड़ा, जिससे आप कर सकते हो, क्योंकि शुरुआत में अगर आपको पता लग जाए तो फिर मैथ में क्या होता है, थोड़ा हिंट से भी हम सोल्यूशन प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैंने फिर भी काफ़ी सम सॉल्व कर दिए बहुत हद तक, तो इतना तो आप ट्राई करेंगे कम से कम। अभी लास्ट सम है, इसके बाद सारे सम आप ट्राई कर लेना, एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी इजीली। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिस्कस करेंगे। ये सम और देख लो, ये प्रॉपर में है। इसको आप देखो, दो मेथड हैं। एक मेथड ये कि आप सीधे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करो x प्लस बी अपॉन दिस बी एक्स प्लस सी, लेकिन ये थोड़ा ना ABCD बहुत ज़्यादा होगा। तो हमने क्या सोचा एक वे में कि अगर हम ये थोड़ा इजी सोच लेते हैं, टी लेट कर लेते हैं इसको, उससे क्या होगा, जो ऊपर वाला है ना ये वाला, ये कैंसिल ही हो जाएगा और हमारे लिए बहुत इजी होगा। फिर ये dt देखो बन गया सारा मिलके t+1 और t+3। अब इससे ज़्यादा इजी सम नहीं है। अब आप इसको दो तरह से भी कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से करना है तो करो, नहीं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से मल्टी करके हम कर सकते हैं। बट पार्शियल से करना है तो a अपॉन t+1 प्लस b अपॉन t+3। अब ए बी की वैल्यू निकाल दो एलसीएम लेके, और ये वैल्यू रख देंगे तो ये फर्स्ट वाला लॉग में आएगा, ये भी लॉग में आएगा, और बाद में हम टी की वैल्यू लास्ट में रख देंगे जब हम इंटीग्रेट। अच्छा ये बता दूँ इंटीग्रेट करना कब है, अगर हमने इसको dt में चेंज किया है तो इंटीग्रेट हमें t में ही करना है। लेकिन इससे पीछे वाला जो सम मैंने किया है वो हमने y लेट किया था x स्क्वायर को, लेकिन हमने क्या किया वहाँ पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया, हम dy नहीं लाए थे, तो इंटीग्रेट हमने इसको x में ही किया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो यहाँ वेरिएबल आ गया है उसके रिस्पेक्ट में हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो ठीक है, इस तरह सब सारे सम ये कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, और मैं पूरी इंटीग्रेशन की एक सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेक्चर 1 से लेके मैं 7.1 से लगाऊँ, और एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो इनको आप देखते रहो और करते रहो, और जो डाउट्स मेरे से डिस्कस करते रहो।